डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। हनुमान जी का अद्भुत पराक्रम ज्ञानवर्धक कहानी। जब रावण ने देखा कि हमारी पराजय निश्चित है, तो उसने 1000 अमर राक्षसों को बुलाकर रणभूमि में भेजने का आदेश दिया। ये ऐसे थे जिनको काल भी नहीं खा सका था। विभीषण के गुप्तचरों से समाचार मिलने पर श्री राम को चिंता हुई कि हम लोग इनसे कब तक लड़ेंगे। सीता का उद्धार और विभीषण का राज तिलक कैसे होगा, क्योंकि युद्ध की समाप्ति असंभव है। श्री राम की इस स्थिति से वानर वाहिनी के साथ कपिराज सुग्रीव भी विचलित हो गए कि अब क्या होगा। हम अनंत काल तक युद्ध तो कर सकते हैं, पर विजयश्री का वरण नहीं, पूर्वोक्त दोनों कार्य असंभव हैं। अंजनानंदन हनुमान जी आकर वानर वाहिनी के साथ श्री राम को चिंतित देखकर बोले, प्रभु क्या बात है। श्री राम के संकेत से विभीषण जी ने सारी बात बतलाई। अब विजय असंभव है। अंजनानंदन हनुमान जी आकर वानर वाहिनी के साथ श्री राम को चिंतित देखकर बोले, प्रभु क्या बात है। श्री राम के संकेत से विभीषण जी ने सारी बात बतलाई। अब विजय असंभव है। पवन पुत्र ने कहा, संभव को संभव और संभव को असंभव कर देने का नाम ही तो हनुमान है। प्रभु आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अकेले ही जाकर रावण की अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। परंतु कैसे हनुमान? वे तो अमर हैं, श्री राम जी ने कहा। प्रभु इसकी चिंता आप न करें, बस सेवक पर विश्वास करें, हनुमान बोले। उधर रावण ने चलते समय राक्षसों से कहा था कि वहां हनुमान नाम का एक वानर है, उससे जरा सावधान रहना। एकाकी हनुमान जी को रणभूमि में देखकर राक्षसों ने पूछा, तुम कौन हो? क्या हम लोगों को देखकर भय नहीं लगता जो अकेले रणभूमि में चले आए? मारुति बोले, क्यों आते समय राक्षसराज रावण ने तुम लोगों को कुछ संकेत नहीं किया था, जो मेरे समक्ष निर्भय खड़े हो? निशाचरों को समझते देर न लगी कि ये महाबली हनुमान हैं। फिर भी वे सोचे, तो भी क्या, हम अमर हैं, हमारा ये क्या बिगाड़ लेंगे। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। पवनपुत्र की मार से राक्षस रणभूमि में ढेर होने लगे। चौथाई सेना बची थी कि पीछे से आवाज आई, हनुमान हम लोग अमर हैं, हमें जीतना असंभव है। आठ अपने स्वामी के साथ लंका से लौट जाओ, इसी में तुम सबका कल्याण है। आंजनेय ने कहा, लौटूंगा अवश्य, पर तुम्हारे कहने से नहीं अपितु अपनी इच्छा से। हाँ, तुम सब मिलकर आक्रमण करो, फिर मेरा बल देखो और रावण को जाकर बताना। राक्षसों ने जैसे ही एक साथ मिलकर हनुमान जी पर आक्रमण करना चाहा, वैसे ही पवनपुत्र ने उन सबको अपनी पूंछ में लपेटकर ऊपर आकाश में फेंक दिया। वे सब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहां तक है, वहां से भी ऊपर चले गए, चले ही जा रहे हैं। चले मग जात सूखी गए गात, गोस्वामी तुलसीदास। उनका शरीर सूख गया, अमर होने के कारण मर सकते नहीं। आठ रावण को गाली देते हुए और कष्ट के कारण अपनी अमरता को कोसते हुए अभी भी जा रहे हैं। इधर हनुमान जी ने आकर प्रभु के चरणों में शीश झुकाया। श्री राम बोले, क्या हुआ हनुमान? प्रभु उन्हें ऊपर भेजकर आ रहा हूं। राघव पर वे अमर थे हनुमान। हाँ स्वामी, इसलिए उन्हें जीवित ही ऊपर भेज आया हूं। अब वे कभी भी नीचे नहीं आ सकते।
रावण को अब आप शीघ्रातिशीघ्र ऊपर भेजने की कृपा करें, जिससे माता जानकी का आपसे मिलन और महाराज विभीषण का राज सिंहासन हो सके। पवनपुत्र को प्रभु ने उठाकर गले लगा लिया। वे धन्य हो गए अविरल भक्ति का वर पाकर। श्रीराम उनके ऋणी बन गए और बोले, हनुमान जी, आपने जो उपकार किया है वह मेरे अंगंग में ही जीर्ण शीर्ण हो जाए, मैं उसका बदला न चुका सकूं, क्योंकि उपकार का बदला विपत्ति काल में ही चुकाया जाता है। पुत्र, तुम पर कभी कोई विपत्ति न आए, यह सुनकर निहाल हो गए आंजनेय। हनुमान जी की वीरता के समान साक्षात काल, देवराज इंद्र, महाराज कुबेर तथा भगवान विष्णु की भी वीरता नहीं सुनी गई। ऐसा कथन श्री राम का है। न कालस्य न शक्रस्य न विष्णुर्वित्तपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। जय श्री राम।